में से काफ़ी लोगों ने आत्मबोध के बारे में सुना होगा कि आत्मबोध क्या होता है। आत्मबोध के बाद जीवन में क्या बदलाव आते हैं, किस ढंग से जो व्यक्ति है जिसे आत्मबोध हो चुका होता है उसका व्यवहार किस तरह से बदल जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप ऑलरेडी वहीं हैं। आप आत्मबोध को मतलब कि सेल्फ रियलाइजेशन को कुछ ऐसा एक तरह से गोल ना समझें। अगर आप गोल समझ लेंगे तो आप कहेंगे कि मुझे उसे पाना है, मुझे उस चीज़ को हासिल करना है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को जिएंगे तो मुमकिन है कि सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ एक इसे गोल बनाकर चलते रहेंगे कि मुझे निर्वाण चाहिए, एनलाइटनमेंट चाहिए, तो नहीं हो पाएगा। तो जो व्यक्ति सही मायनों में सेल्फ रियलाइजेशन चाहता है तो उसे अपने जीने का ढंग बदलना होगा। अपने जीवन का जो नज़रिया है वो धीरे धीरे करके चेंज करना होगा। अब हम अगर इसे वेदांता की बात से अगर बात करें तो कहने का भाव है कि हमें अपने आत्म स्वरूप के जो सेल्फ नेचर है, ट्रू नेचर है हमारा, उस ढंग से जीना होगा। फिर ही जो राइट कंडक्ट की बात होती है या श्रवणा की बात होती है, ठीक है, इतने सारे कि इस ढंग से जियोगे, बुरे कर्म नहीं करोगे, अपने धर्म को निभाओगे, ये सारी जो चीज़ें हैं, राइटसनेस की चीज़ें, वो सब अपने आप होने लग जाएंगी अगर आप धीरे धीरे एक अपने सेल्फ नेचर को अलाउ करोगे कि वो उभर कर सामने आए। अलाउ करना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम ही उसे दबाते हैं, हमारी कंडीशनिंग, हमारा मन उसे रोक के रखता है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ सिंपल समझाना चाहूँगा कि आपको कि एक्चुअल में आत्मबोध की जिसकी हम बात करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की, उससे चेंजेस क्या आने चाहिए जीवन में। तो पहले क्या है कि हम नॉर्मली जो पाथ होता है कि हम मुक्ति के लिए जाते हैं कि मुक्ति हो जाएगी फिर जीवन में बदलाव आएगा। यहाँ पे दूसरी दिशा से जाना है, जहाँ यहाँ पर जीवन में बदलाव लेकर आना है ताकि सेल्फ रियलाइजेशन या मुक्ति हो जाए। तो यहाँ पे हमने जो हमारा इन्फोसिस है वो चेंज कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। नॉर्मली कोई भी व्यक्ति होता है कि ये सारी मेथड मैं करता हूँ, ये सारी चीज़ें करता हूँ तो मेरा सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगी, मैं विटनेसिंग कर लेता हूँ, ये सब कर लेता हूँ, ठीक है, तो उससे हो सकता है कि ईश्वर कृपा करे तो सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए। ये पहला ढंग। दूसरी चीज़ अब जो मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ वो ये है कि हमने अपने जीवन में इस ढंग से बदलाव लेकर आना है, ठीक है। विल पावर का यूज़ करना है क्योंकि इंसान अपनी मर्ज़ी से, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है तो उसे बदल कर लेकर आ सकता है। वेदांता का जो सारी प्रैक्टिस है वो विल पावर पे ही है कहीं ना कहीं। या कोई भी और अगर आप बात करें, योगा क्रियाओं की बात करें, तो वो भी विल पावर के ऊपर ही आपके खड़ती है कि आप किस ढंग से खुद को बदल सकते हो, किस ढंग से बदलाव लेकर आ सकते हो स्वयं में, ताकि आप अपने नेचुरल स्टेट जो ट्रू नेचर है, जिसे है ना आत्म स्वरूप कहते हैं, आप उसमें स्थिर हो जाओ, उसमें स्टेबल हो जाओ। तो सिंपल है ये, ठीक है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बड़ी प्रैक्टिकल और बड़ी एक्सपीरियंशियल चीज़ें हैं जो कि हम पर्सनली हर किसी ने एक्सपीरियंस तो किया ही होगा अपनी ज़िंदगी में, एक बार कभी ना कभी तो किया ही होगा। तो जो पहली चीज़ आती है जो आपने बदलाव लेकर आना है वो है कि एक व्यक्ति कोई भी हो, हर किसी को प्यार का आभास हुआ ही होता है। आपको आपके माता पिता से प्यार मिलता है, मित्रों से प्यार मिलता है ना, प्रियजनों से मिलता है,
प्रेमी प्रेमिका से मिलता है, तो अलग अलग ढंग से आपने किसी ना किसी व्यक्ति ने, हर किसी ने कभी ना कभी तो प्यार का अनुभव किया होगा। वो जो फीलिंग आती है, वो जो भाव आता है प्रेम का, जिससे कि हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगने लग जाता है, एक तरह से जैसी सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो गई हो। सो वो जो चीज़ है ना, वो नॉर्मली टेम्परेरी पर्पस टाइम के लिए रहती है। तो होता क्या है कि आपको किसी से प्यार हो गया, तो आपको बड़ा कुछ समय अच्छा लगने लग जाएगा। वो हो सकता है वो जो भाव है कुछ महीने चले, कुछ समय के लिए चले, फिर एक समय के बाद वो जो भाव होता है वो आने बंद हो जाता है। हो सकता है कि आपके जो प्रियजन है उनसे लड़ाई हो गई हो, ठीक है, तो वहाँ पे वो फिर प्यार वहीं नफ़रत बनने लग जाता है। तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल जिसे हम लव की डेफिनेशन देते हैं, इससे थोड़ा और गहराई में जाना है इस भाव को लेकर, ठीक है। बिना किसी कारण के अगर आप इस भाव को उजागर कर सकते हो ना, ठीक है, कि आप जैसे शुरुआत में हमेशा मैं कहता हूँ कि अपने जो करीबी हैं आपके उनसे करो, ठीक है। तो एक तो इसका जो पहला हल है ये प्यार उजागर करने का, वो तो ये है कि आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लेकर आओ, ठीक है, अहोभाव लेकर आओ, और वो अहोभाव बढ़ना चाहिए धीरे धीरे। तो नॉर्मली अगर आप के कोई भी, ठीक है, माता पिता हैं या कोई भी और करीबी हैं, तो अगर उन्होंने आपके लिए कुछ किया है, कुछ अच्छा किया है, ठीक है, या आपको कुछ सीख दी है, तो आप उनका शुक्रिया करो। आप समझो कि ये जो व्यक्ति है ये भी उसी एक परमेश्वर का ही रूप है। ये पहला एक तरह से ढंग है। यहाँ पे भी मन का उपयोग तो कर ही रहे हैं, कोई भी मार्ग हो मन का उपयोग तो होगा ही। तो पहला तो आपने नज़रिया बदलना है अपना। पहले एक बार नज़रिया बदला, ठीक है, अपने प्रियजनों से शुरुआत करो। हर किसी में इतनी जल्दी परमात्मा नहीं दिख सकता, पर करीबियों में दिख सकता है ना। तो माता पिता से शुरुआत कर लो, जो और कोई प्रियजन है उनसे शुरुआत कर लो। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से ये जब ये माइंडसेट चेंज होगा ना कि सामने वाला भी उस परमेश्वर का ही रूप है जैसे मैं हूँ, या जो सामने वाला है मुझसे अलग नहीं है, ठीक है। जब ये अगर आप मेंटल लेवल पे भी रख रहे हो ना इस विचार को, और इस विचार को डे बाय डे, ठीक है, रखे जा रहे हो, एक तरह से फिक्स कर लिया है, तो कुछ दिन बाद क्या होगा कि आपका ये जो थॉट होगा ये गहराई में चला जाएगा, ठीक है। और एक बार ये गहराई में चला गया, सो इट विल स्टार्ट बिकमिंग अ काइंड ऑफ अ नेचर, ठीक है। ये तुम्हारा स्वभाव बनना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे होगा। और जब ये होगा, ठीक है, ये अहोभाव से होगा, फिर ये प्रेम खिलना शुरू होगा धीरे धीरे। और ये जब प्रेम और खिलेगा तब ये बढ़ता जाएगा। फिर आपके प्रियजन हो गए, आपके मित्र हो गए, और भी लोग हो गए जिन्हें आप जानते भी नहीं हो, वहाँ पे भी आप दूसरों के दुख हैं जो, ठीक है, उनकी जो पर्सपेक्टिव्स हैं, उनका जो नज़रिया वो समझ पाओगे, थोड़ी गहराई बढ़ जाएगी। क्योंकि प्यार जो होता है वो हमेशा अंडरस्टैंडिंग लेकर आता है। चाहे आप दूसरे को जानते ना भी हो, मान लीजिए किसी कोई झगड़ा कर रहा है, ठीक है, तो आप में अगर ये प्यार बढ़ गया होगा तो आप समझोगे कि हो सकता है उसे कोई टेंशन हो, वो उसकी कोई फ्रस्ट्रेशन हो, उसकी जीवन में कुछ बुरा हुआ हो, कुछ चल रहा हो जो बेचारा टैकल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो आप में फिर ये जो अंडरस्टैंडिंग आएगी ना, वो आपका पूरा व्यक्तित्व बदलने शुरू हो जाएगी, मतलब कि इंडिविजुअलिटी इंसान की बदलनी शुरू हो जाती है इससे। ये पहला पड़ाव, मतलब कि आप भाव से चल रहे हैं, ठीक है, फीलिंग लेकर आ रहे हैं कि हाँ, कि ये प्रेम, और ये प्रेम फिर टेम्परेरी नहीं रहेगा ना, ये किसी पे डिपेंडेंट रहेगा कि उसने मेरे लिए ये किया तो मैं प्यार करूँगा, नहीं। ये फिर अपने आप प्रेम उभरना शुरू होगा। ये है पहली पौड़ी। दूसरा है, जब आपने ये कर लिया तो फिर यहाँ से इस प्यार को लेकर, ठीक है, इसकी सीढ़ी बनाकर आपने मानना है कि अब जो विचारों में हमने जो पहले स्थित किया था कि ये भी परमेश्वर का रूप है, अब इस परमेश्वर के रूप को ही मानना है कि हर जगह है, ठीक है, बाहरी भी और आंतरिक भी। बाहर मतलब जो सारी सृष्टि है ये उस एक ब्रह्म का ही रूप है।
उसी का ही फैलाव है, इसीलिए कहते हैं ना ब्रह्मांड, ये उसी का ही फैलाव है ये सारी सृष्टि। और फिर हम जब अंदर आएंगे अपने मन के भीतर, तो जितने विचार आ रहे हैं, ठीक है, जितने भाव आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, ये सब उससे ही आ रहे हैं, ये उसी से ही बने हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसके साथ दृष्टा की साधना भी करते हो ना, तो दृष्टा यहाँ और जो उसके विचार होते हैं, वो दोनों यहाँ पे ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। जो देख रहा है और जो दिख रहा है, दोनों उस एक ब्रह्म के ही रूप हैं। तो यहाँ पे जब आप इस ढंग से चलेंगे, तो अपने आप फिर जीवन में जो सारा नज़रिया होगा ना आपका जीवन के प्रति, पूरी दुनिया के प्रति, वो बदलना शुरू हो जाएगा। ये मैं स्टेप वाइज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। टेक्स अ लॉट ऑफ विल पावर, टेक्स अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ सेल्फ हिप्नोसिस। सेल्फ हिप्नोसिस एक तरह की सही टर्म नहीं है, बट इसे समझाने के लिए कह सकूँ कि आप अपने मन को बार बार एक ही विचार दे रहे हो, ठीक है, कि सारी सृष्टि परमात्मा है, सारी सृष्टि सब कुछ ही ब्रह्म स्वरूप है। एक ढंग है, क्योंकि हम यहाँ पे आत्मन वेदांता में आत्मन ही ब्रह्म होता है, ठीक है, ब्रह्म एंड आत्मन मतलब कि एक ही होते हैं। बुद्धिज़्म की तरह हम सेल्फ को नथिंगनेस या कंप्लीट मतलब कि जैसे बुद्धिज़्म में डिफ़ाइन नहीं किया जाता, कोई नाम तक नहीं दिया जाता, वेदांता में दिया जाता है, आत्मन कहा जाता है, ठीक है, पार ब्रह्म, ब्रह्म, इतने सारे नाम दिए जाते हैं उसी ट्रू नेचर, उसी एक को। तो यहाँ पे अगर आप वेदांतिक पाथ से चल रहे हैं, तो आपने जब ये विचार अपने अंदर स्थिर कर लिया कि हाँ सब कुछ उसी से ही है, सब कुछ वही ही है, तो फिर ये जो प्यार था और अब ये जो विचार है, जब ये मिलेंगे, तब तब बदलाव और गहरा होगा, तब चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। फिर एनलाइटनमेंट का भी कोई गोल नहीं रहेगा कि मुझे चाहिए निर्वाण, फिर होगा ही नहीं कुछ, फिर ये नहीं होगा। फिर ये जो रियलाइजेशन है ना, ये जो अपने आप उभर कर आनी शुरू हो जाएगी कि जो मैं हूँ, जो मैं कह रहा है, ठीक है, कि ये सब वो भी वही है। तो फिर जो भी आपकी आइडेंटिफिकेशंस होंगी, आपका नाम, आपका परिवार, आपका नेशनैलिटीज़, आपके बिलीफ सिस्टम्स, ये सब सेकेंडरी हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि ये सब तो बिल्कुल ही टेम्परेरी चीज़ है, ठीक है, कि ये बिल्कुल कुछ समय के लिए है, जैसे कि मैंने कोई कपड़े पहने हो एक कॉस्ट्यूम की तरह है, और ये सिर्फ एक रोल चल रहा है, प्ले चल रहा है। तो ये जब ये अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो जाएगी, तब आप सही समझे कि आपकी एक्चुअल प्रोग्रेस हो रही है। ये अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि एक तरह का खेल चल रहा है, तमाशा चल रहा है। जब तक ये आती नहीं है, ठीक है, तब तक आप वहीं जो मैंने ढंग बताया है प्रेम और जो विचार का, ठीक है, उन्हें मिलाकर चलते रहें। क्योंकि जब प्रेम आपको वो एक तरह से पीछे से जो होता है फोर्स देगा, ठीक है, आगे प्रोग्रेस करने के लिए, और वहीं जो ये मन को हम लेकर चल रहे हैं, जो विचार लेकर चल रहे हैं कि सब कुछ परमात्मा ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है, वो दिशा दे रहा है उस प्रेम को, उस भाव को। तो इन दोनों को मिलाकर आप अपने जीवन में बदलाव लेकर आएंगे। यहाँ पे गोल रियलाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पे गोल होगा कि चेंज कैसे करना है, अपने जो हमारी लिमिटेशंस है उसे किस तरह से हम धीरे धीरे हटा सकते हैं, ताकि हम अपने जो एक्चुअल सेल्फ नेचर है वो उभर कर आए। तो जब आप अपने आत्मस्वरूप में एक्चुअली स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारा ये जो सारा प्रोसेस है टाइम लेता है, एक बार में नहीं होगा, हो सकता है बहुत महीने लग जाएं, सालों लग जाएं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है इस पूरे प्रोसेस के थ्रू। क्योंकि अगर ईमानदारी नहीं है, ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान, कि मान लीजिए कि आप खुद को ही पागल बनाने लग गए कि मैं ऐसे सोचने लग जाता हूँ तो ऐसे इनलाइटनमेंट हो जाएगी, तो गोल अभी भी अगर आपने मन में ऐसा रखा है ना कि रियलाइजेशन करनी है, इनलाइटनमेंट करनी है, और इसलिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, कि मैं एक्चुअल में बदल नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ मान रहा हूँ कि मैं बदल रहा हूँ, तो नहीं होगा। बदलाव लाना पड़ेगा जीवन में। इसका मतलब ये नहीं कि इसके दौरान आपको गुस्सा ना आए या ये ना आए, ये सब अगर बाधाएं आती भी हैं, वासनाएं भी आती हैं,
तो आप इन वासनाओं को, इन क्रोध को थोड़ा गहराई से जब देखेंगे, जब इन्हें थोड़ा अलाउ करेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को गहरा करेंगे, तब ये भी इनका जो जो ये प्रॉब्लम लेकर आती हैं, जो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करती हैं, वो भी ख़त्म होने लग जाएंगी धीरे धीरे। इसीलिए जब मैंने कहा था, तो पहला जो स्टेप होता है वो हमेशा प्यार से उठता है। पहला हमेशा प्रेम से उठेगा, फिर विचार में लेकर जाना है। अगर विचार से पहले उठा दोगे तो फिर प्रेम नहीं आएगा। तो आपने सिर्फ मान भी लिया ना अगर कि सब कुछ ब्रह्म है, सामने वाला भी परमात्मा का रूप है, मैं भी परमात्मा का रूप हूँ, फीलिंग नहीं आएगी, तब तक कुछ होगा नहीं। ये सिर्फ ऐसा हो गया कि एक जगह का नाम बदल दिया है हमने, कुछ नहीं बदला, जगह नहीं बदली, जगह वही है, उस जगह का नाम हमने बदल कर कुछ और रख दिया है। तो आपको यहाँ पर एक तरह से अपने ही जो कंडीशनिंग्स हैं, अपनी ही जो लिमिटेशंस हैं, उनसे लड़ना होगा। जो मैंने इससे पहले जैसे समर्पण के मार्ग के बारे में बताया, तो उसमें भी हम एक तरह से समर्पित कर रहे हैं। यहाँ पे एक ढंग से हम काट रहे हैं। वहाँ पे अगर हम न्योछावर कर रहे हैं सब कुछ, तो यहाँ पे हम उसे काट रहे हैं ब्रह्म के उस धार से, वेदांता की धार से, कि ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, सिर्फ ब्रह्म है। तो यहाँ पे सारा जो फोकस होगा वो सिर्फ ब्रह्म पर होगा, आत्मस्वरूप ब्रह्म पर होगा, कि आत्मा जो है वो ब्रह्म का रूप है। हमने फोकस शिफ्ट कर दिया है। नॉर्मली जो वेदांता का ट्रेडिशनल पाथ होता है वो स्टेप वाइज चलता है कि पहले आप एक तरह से राइट कंडक्ट लेकर आएंगे, ठीक है, अच्छे कर्म करेंगे, फिर नॉन अटैचमेंट लेकर आएंगे, ये सारी स्टेप वाइज चीज़ें चलती रहेंगी। फिर आप एक जीवन में डिसिप्लिन लेकर आएंगे, ठीक है, आप संतों का सत्संग करेंगे, आप उपनिषद पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, मंत्र उचारेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक स्टेप उसको में चलती हैं। तो ये ट्रेडिशनल पाथ होता है। जो मैं कह रहा हूँ कि हम सीधा ही फोकस जड़ पे चलते हैं। यहाँ पे सीढ़ी चढ़ चढ़ के हमने जैसे जाना है ट्रेडिशनल वेदांता में कि अंत में ब्रह्म है, मैं कह रहा हूँ कि आप सीधे ही ब्रह्म के पास चले जाएं। वो सीढ़ी, क्योंकि ट्रेडिशनल पाथ में प्रॉब्लम ये आती है कि व्यक्ति सहारा नहीं ले रहा है इतना, ठीक है। परमात्मा की जो आपको अवेलेबल है चीज़, जो आप ले सकते हो, कि सीधा ही आप जड़ पे चले जाओ। आप जड़ पे नहीं जा रहे हो, आप एक टहनी से दूसरी टहनी पर जा रहे हो कि इसे पकड़ लिया फिर दूसरी को पकड़ लिया, ऐसे नहीं, सीधी जड़ पे जाओ, सीधे ब्रह्म पर जाओ कि हाँ, जो आत्मा है और ये जो सारी सृष्टि है ये उसी का ही रूप है। फिर उस विचार को लेकर, ठीक है, और उस पहले प्रेम में, अगर ये पहले प्रेम अगर उजागर हो जाए, फिर ही ये विचार कम जो एक्चुअल वैल्यू है वो होगी। अगर अकेला विचार हो जाएगा बिना प्यार के, तो इसकी वैल्यू नहीं हो पाएगी। जब प्यार बढ़ गया, ठीक है, अपने करीबियों के प्रति प्यार बढ़ गया, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग बढ़ गई, और फिर अगर आप इस विचार को लेकर आते हो ना, तो फिर ये विचार आपको सेल्फ के उस जो रियलाइजेशन होगी ना कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं उस परमेश्वर का रूप हूँ, ये सारी सृष्टि उसी का ही रूप है। तो जब इस विचार को प्रेम की जो फोर्स मिलेगी, तब चेंजेस आने एक्चुअल में शुरू होंगे। तब आपको पाना नहीं होगा ब्रह्म को, आप जियोगे ब्रह्म में। आप परमात्मा को पाने के पीछे नहीं दौड़ोगे, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ोगे, आप जीना शुरू करोगे उसमें। तो आप जब फिर एक्ट भी करोगे, कोई भी कार्य भी करोगे, तो फिर वो मैं का भाव आ ही नहीं पाएगा। जब मैं ही ब्रह्म हो गया, मैं ही परमेश्वर रूप हो गया, तो फिर कर्ता भी परमेश्वर हो गया, ठीक है, कर्ता भी परमेश्वर हो गया, तब फिर कर्ता का भाव आना भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जिससे आना था वही मिट गया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपकी मेमोरी से आपका नाम, आपकी कंडीशनिंग्स गायब हो जाएंगी, वो रहेंगी, वो सब याद रहेगा। मेमोरी एक तरह से स्टोरेज है आपकी, वो रहता है, बट आप उसके साथ आइडेंटिफाई करना छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से आपको ये पता लग जाता है, अच्छा ये मेरे कॉस्ट्यूम है, मैं तो सिर्फ रोल निभा रहा हूँ, खेल चल रहा है। तो फिर आप इस चीज़ में जीते हैं,
आप अगर प्ले का हिस्सा भी हैं तो आप अपना रोल निभाते हैं, बट एट द सेम टाइम दैट यू आर अवेयर कि ये सिर्फ एक प्ले है भाई, टेम्परेरी सी चीज़ है, कुछ समय के लिए खेल चल रहा है। ये होने लग गया, स्टेबिलिटी आनी हो गई, फिर ना कोई सेल्फ रियलाइजेशन की चिंता होगी, ना निर्वाण के पीछे जाओगे, फिर तुम जियोगे परमात्मा में, तुम जियोगे उस परमात्मा के स्वरूप से, अपने आत्म स्वरूप से जीना शुरू करोगे, सेल्फ नेचर से। फिर अपने आप ही जो रास्ता होता है अपने आप आने लग जाता है, अपने आप अंडरस्टैंडिंग आने लग जाती है, अपने आप, जैसे हम ब्रह्म विद्या कहते हैं ना, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, वो भी अपने आप उभरता आता है। तो ये थोड़ा ग्रेजुअल पाथ है। ग्रेजुअल क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर धीरे धीरे उस रूप में जीना शुरू कर रहे हैं, तो चेंजेस आएंगे। ऐसा ही है कि एक मान लीजिए कंप्यूटर में पुराना सॉफ्टवेयर था, हमने उसे निकालना है, लेकिन निकाले अगर बिल्कुल निकालें तो हमने नया अपलोड करना शुरू कर दिया, अपलोड कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे अपलोड हो रहा है, जैसे जैसे अपलोड हो रहा है तो पुराना वाला नष्ट होते जा रहा है। मैं एक इंजीनियर तो हूँ नहीं, बट मैं जैसे एक एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ कि अगर आपने जीवन में सही मायनों में बदलाव लेकर आना है, ठीक है, और सेल्फ रियलाइजेशन चाहते हैं, तो इसके दो ढंग होते हैं। एक तो सेल्फ रियलाइजेशन के पीछे जाओ, जहाँ पे कि चांसेस कम हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी फिर कहना पड़ता है परमात्मा को खोजो, ठीक है, परमात्मा के पीछे जाओ या सत्य के पीछे। तो इससे अच्छा है कि तुम जाना छोड़ दो, तुम जीना शुरू कर दो, भागना छोड़कर ठहर कर जीना शुरू कर दो। तो एक ढंग से यहाँ पर कुछ करना नहीं है, बदलना है स्वयं को बस, जो कि सबसे मुश्किल चीज़ लगती है। एक्सरसाइजेज अगर मेथड्स दे दें कि ये अपनी ब्रेथ को देख लो, अपने आईब्रोज के बीच में ये कर लो, तो ये सारे मेथड आपको सहायता करते हैं। बट अगर जीने को कह दो कि जीना है, तो ये बड़ा मुश्किल लगता है। मुश्किल है क्योंकि बहुत सालों की कंडीशनिंग होती है, बहुत समय लगता है। लेकिन अगर आप इस ढंग से चल सकते हैं, इस मार्ग से जा सकते हैं, धीरे धीरे अपने आप में बदलाव लेकर आ सकते हैं, वो एक गहरी अंडरस्टैंडिंग लेकर आ सकते हैं, फिर आपको सेल्फ रियलाइजेशन, आपको मुक्ति, निर्वाण, एनलाइटनमेंट के पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनलाइटनमेंट का कोई अचीवमेंट नहीं है। मेन यही होता है उसका पर्पस कि तुम्हारा जीने का ढंग बदल जाए, नज़रिया बदल जाए, सारा माइंडसेट चेंज हो गया। तो हम यहाँ पे फोकस ही माइंडसेट चेंज करने पे कर रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब ये होगा ना, ये चेंज हो जाएगा, तब वो सेल्फ रियलाइजेशन भी अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। और एक और बात बताऊँ कि मोस्टली लोगों में जो इनलाइटनमेंट की चीज़ होती है, इट्स ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, धीरे धीरे। और कुछ में एकदम से होता है, जैसे महर्षि रमन, ओशो, एकहार्ट। तो कुछ में इमीडिएट होता है, इंटेंसिटी की जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ गई हो, कि बिल्कुल ही एकदम से ही कुछ ज़्यादा ही बिल्कुल मरने की कगार पर अगर आ गए हो तब। अगर नहीं वहाँ पे आ पा रहे हो तो जीने का नज़रिया बदलो धीरे धीरे, तो यहाँ पे फिर हम ग्रेजुअली बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में मैं यही समझाना चाहता था कि आप किस ढंग से, किस तरह से आप अपनी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है कर सकते हैं। एक तो हो गया कि तुम बिल्कुल ही खाली हो जाओ, कि तुम बिल्कुल ही कह दो कि मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो बस मर जाऊँगा। एक तो वो हल है कि बिल्कुल मर जाओ। दूसरा है कि मरना नहीं है तो जीना शुरू करो, इस ढंग से जियो कि तुम जीते जीते मर जाओ। कहने का भाव है कि जैसे तुम अपने सेल्फ नेचर, जैसे आत्मस्वरूप कहते हैं, उससे जैसे जीना शुरू करोगे, उसके प्रेम, उसकी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, उसकी गहराई, उसकी मैच्योरिटी से जब जीना शुरू करोगे, फिर वो इंटेलिजेंस भी अपने आप आएगी, हल भी अपने आप शुरू हो जाएंगे आने। जो मन का आपके ऊपर प्रभाव रहता है ना इतना सारा, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि प्रेम और जो विचार है ब्रह्म का कि सब कुछ परमात्मा है, ये इतने इनग्रेन हो जाएंगे आप में, इतनी गहरी तरह से समा जाएंगे आप में, कि ये धीरे धीरे आपका स्वभाव बन जाएंगे। एक बार स्वभाव बन गए तो फिर वहीं अपने आप निर्वाण हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं यही बात करना चाहता था।
अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या जो हमारी वीकेंड मीटिंग्स होती हैं उसका लिंक टेलीग्राम ग्रुप में आता है, आप वहाँ पे भी मुझसे बात कर सकते हैं।